अब दोनों मियाँ बीवी में क्या थे नहीं तो मैं क्या जानूँ, मैं तो उससे आगे भी जाता भी नहीं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, शुक्रवार 27 जून की रात को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा था, और यह इतना तेज था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी निधन हो चुकी थी। इस खबर के सामने आते ही पूरे बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है, और उनके लाखों फैंस सोशल मीडिया पर दुख और सदमे में हैं। पराग त्यागी, जो उनके पति हैं, वह खुद शेफाली को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। अस्पताल सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शेफाली को रात करीब 9:30 बजे अचानक घबराहट हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई और फिर वह बेहोश हो गई, जिसके बाद पराग और घर में मौजूद कुछ लोग उन्हें तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे। करीब 10:45 के परिणाम 45 पर जब डॉक्टरों ने उन्हें चेक किया तो उन्होंने साफ कहा कि दिल की धड़कन बंद हो चुकी है और शरीर में कोई हलचल बाकी नहीं है, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ हार्ट अटैक था या इसके पीछे कोई और वजह थी। क्या कोई पुरानी बीमारी या कोई मेडिकेशन का असर या कोई स्ट्रेस। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सामने आए मेडिकल बयानों में यह एक नेचुरल कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। अब सवाल यह उठता है कि कौन थी शेफाली जरीवाला, जिनकी निधन की खबर ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। आखिर क्यों पूरा देश उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जानता था। तो आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला ने साल 2002 में एक म्यूजिक वीडियो से एंट्री की थी। कांटा लगा नाम का यह गाना उस वक्त का सबसे बड़ा हिट बन गया था, और इस गाने में जिस लड़की ने सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स में जबरदस्त डांस और एक्सप्रेशंस दिए थे, वही थी शेफाली जरीवाला। उस एक गाने ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। टीवी चैनल्स हो, रेडियो हो या सीडी की दुकानें, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजता था। शेफाली जरीवाला कांटा लगा गाने ने इतना बड़ा क्रेज पैदा किया कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक उस गाने के दीवाने हो गए थे, और उस गाने के बाद मीडिया ने उन्हें कांटा लगा गर्ल का टैग दे दिया था, जो उनके साथ पूरी जिंदगी जुड़ा रहा। इसके बाद उन्होंने कुछ और म्यूजिक वीडियोस में काम किया, लेकिन कांटा लगा जैसी सफलता दोबारा नहीं मिल पाई। फिल्मों में उन्होंने 1-2 कैमियो रोल किए, लेकिन वहां भी कोई खास पहचान नहीं बन पाई, जिसके बाद उन्होंने थोड़े वक्त के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने पराग त्यागी से शादी की और एक बार फिर सुर्खियों में आईं, और इसके बाद उन्होंने टेलीविजन की तरफ रुख किया। लेकिन सबसे बड़ा कमबैक तब हुआ जब साल 2019 में उन्हें बिग बॉस 13 का हिस्सा बनने का मौका मिला, और यहीं से शेफाली फिर से चर्चा में आ गई। बिग बॉस 13 के इस सीजन में शेफाली ने अपनी समझदारी, अपने बोलने के अंदाज और अपने शांत स्वभाव से दर्शकों को काफी प्रभावित किया। सिद्धार्थ शुक्ला, असीम रियाज, शहनाज गिल और पारस छाबड़ा जैसे बड़े कंटेस्टेंट्स के बीच भी शेफाली ने अपनी अलग पहचान बनाई थी और एक मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आई थी। इस शो ने उनकी पॉपुलैरिटी को फिर से जगा दिया, और एक बार फिर लोग कांटा लगा गर्ल के नाम को याद करने लगे। यहीं से शेफाली ने दोबारा टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्टिव होना शुरू किया। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लाखों फॉलोअर्स हैं, और वह फैशन, फिटनेस और ट्रैवल से जुड़े कंटेंट शेयर करती थी। लेकिन इन सब के बीच अचानक इस तरह उनकी मौत की खबर आना हर किसी के लिए एक गहरा झटका है। ना कोई हेल्थ अलर्ट, ना कोई संकेत, ना ही कोई मेडिकल पोस्ट, और अचानक इतनी बड़ी घटना ने सभी को सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर शेफाली की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हो रही है, जो उन्होंने अपनी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले शेयर की थी, जिसमें वह मुस्कुराते हुए नजर आ रही थी।
और फैंस अब उस पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद अब पूरा एंटरटेनमेंट जगत शोक में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई है और सभी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। बिग बॉस सीजन 13 के उनके को-कंटेस्टेंट्स ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनके साथ बिताए पलों को शेयर करते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस बीच पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मुंबई के कूपर हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टर्स की टीम ने शव की जांच की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक कार्डियक अरेस्ट ही मेन कारण बताया गया है, लेकिन कुछ मेडिकल फैक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें लेकर जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक शेफाली को एपिलेप्सी की दिक्कत थी और वह दवाइयां ले रही थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या किसी मेडिकेशन का रिएक्शन हुआ, क्या कोई स्ट्रेस फैक्टर अचानक सामने आया, या फिर उनके शरीर में कुछ ऐसा था जो मेडिकल हिस्ट्री में दर्ज नहीं था। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, खासकर उनके कमरे से दवाइयों की लिस्ट, मेडिकल फाइल्स, मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित कर लिया गया है ताकि उस रात के हर पल की सच्चाई सामने लाई जा सके। उनके पति पराग त्यागी से भी पूछताछ की गई है और उन्होंने बताया कि शेफाली को रात में थोड़ी घबराहट हुई थी और वह बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। फिर अचानक वह बेहोश हो गई और जैसे ही वह अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने बताया कि शेफाली को कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी